आदिवासी के अदृश्य जादूगर, जल, जंगल, जमीन की वो कहानी जो दुनिया को बचा सकती है। क्या आप जंगल के रहस्य को जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो कहानी का असली राज जानने के लिए कहानी के अंत तक जुड़े रहे। घने जंगल की आधी रात। एक बुजुर्ग आदिवासी, जिसे सब सिरहा बेड़े गुनिया कहते हैं, यानी गांव का वैद्य और पुजारी, आंखें बंद किए बैठा है। उसके हाथ में महुआ के कुछ पत्ते और जंगली फूल हैं। वो कुछ फुसफुसा रहा है, जैसे हवा से, पैरों से बातें कर रहा हो। सिरहाए, हे वन देवी, हे जल देवता, बताना जंगल की सांसें ठीक तो है? कहीं बाहर की हवा हमारे पैरों की जड़ों को खोखला तो नहीं कर रही? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान के जन्म से पहले का विज्ञान है। यह बस्तर के जंगल का दिल है, जो इंसानों के साथ धड़कता है। यहाँ के लोग सिर्फ जंगल में रहते नहीं, ये जंगल को जीते हैं। उनकी हर सांस, हर परंपरा, हर कहानी जल, जंगल और जमीन से शुरू होकर वही खत्म होती है। अचानक दूर से एक मशीनी गड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज आती है। सिरहा की आंखें खुलती हैं, आंखों में गहरी चिंता दिखाई देती है। लेकिन अब इस धड़कन को रोकने के लिए एक बाहरी शोर ने दस्तक दे दी है। एक ऐसा शोर जो विकास का मुखौटा पहने है, पर अपने पीछे विनाश का साया लाया है। और इस शोर के सामने खड़े हैं वो लोग, जिन्हें दुनिया अनपढ़ और पिछड़ा समझती है। आज हम किसी एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के उस विवेक और बुद्धि की कहानी सुनेंगे, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। और समझेंगे कि क्यों इन तीन शब्दों जल, जंगल, जमीन के लिए उनकी लड़ाई असल में हम सबके भविष्य की लड़ाई है। जंगल ही उनका परिवार है। सुबह का समय, गांव की महिलाएं मुस्कुराते हुए जंगल की ओर जा रही हैं, बच्चे साथ में खेल रहे हैं। शहर के इंसान के लिए जंगल एक संसाधन है, लकड़ी, घने, जमीन। लेकिन आदिवासियों के लिए जंगल एक परिवार है, एक जीवित संसार। महिलाएं जमीन से महुआ के फूल चुन रही हैं, बच्चे इमली तोड़ रहे हैं। ये उनका सुपरमार्केट है, जहां हर चीज मुफ्त है। बस आपको प्रकृति का सम्मान करना आना चाहिए। ये महुआ सिर्फ एक फूल नहीं, ये उनका गुड़ है, उनकी दवा है और उनके त्योहारों की आत्मा है। यहाँ कोई MRP नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। यहाँ सिर्फ ज़रूरत और सम्मान का रिश्ता है। एक बच्चे को चोट लगती है, माँ पास की झाड़ी से पत्ते तोड़कर चबाकर घाव पर लगाती है, बच्चा चुप हो जाता है। ये उनका अस्पताल है। यहाँ हर पेड़ एक डॉक्टर है, हर जड़ी बूटी एक दवा। इनके पास डिग्री नहीं, पर हजारों साल का वो ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिया गया है। गांव के लोग एक विशेष पेड़ अंगा देव के नीचे पूजा कर रहे हैं, और ये है उनका विश्वास, उनकी आस्था। शहर के लोग इसे जादू टोना या अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन असल में यह प्रकृति के साथ उनका गहरा आध्यात्मिक संबंध है। वो मानते हैं कि हर चीज में एक आत्मा है, नदी में, पहाड़ में, पेड़ में। और जब आप किसी चीज को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो आप उसका सौदा नहीं कर सकते, आप उसे नष्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसकी पूजा कर सकते हैं। यही वो जादू है जो इन जंगलों को आज तक बचाए हुए है। मारिया, जंगल का सच्चा ज्ञानी, एक शांत आदिवासी नदी किनारे पारंपरिक जाल बुन रहा है।
मारिया से मिलते हैं। वो 40 की उम्र का एक शांत, सरल और ईमानदार आदिवासी है। मारिया पढ़ लिख नहीं सकता। उसे दुनिया के नक्शे पर बस्तर कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन वो उस तारे को देखकर समय बता सकता है जिसे आपने कभी देखा भी नहीं। वो चींटियों की चाल देखकर बता सकता है कि बारिश कब होगी। मारिया अपने बेटे को जंगल में पत्तों और जानवरों के पैरों के निशान पहचानना सिखा रहा है। मारिया बेटे से प्यार से, देख ये भालू का निशान है, वो शहद के लिए गया है। और ये वो पत्ता है जिसे खाने से पेट का दर्द भाग जाता है। जंगल कभी कुछ लेता नहीं, वो बस देता है। इसे बस समझना पड़ता है। यह जंगल ही मारिया की यूनिवर्सिटी है। यह है उसकी डिग्री। उसके पास कागज का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि पीढ़ियों का विवेक है। और फिर गांव में सर्वे करने वाली टीम आती है, उनके हाथ में मशीनें और नक्शे हैं। और फिर एक दिन मारिया की इस सरल दुनिया में दूसरी दुनिया का आगमन होता है। सूट बूट और कागजों वाली दुनिया। एक सरकारी अफसर गांव वालों को मीटिंग में समझा रहा है। अफसर आत्मविश्वास से, यहाँ आपकी जमीन के नीचे बहुत कीमती लोहा है। सरकार यहाँ फैक्ट्री लगाएगी, आप सबको मुआवजा मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आपका विकास होगा। विकास एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मारिया के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। विजुअल मारिया भीड़ से खड़ा होता है, उसकी आंखों में डर नहीं, एक गहरा सवाल है। मारिया सरलता से, साहब आप जिस पहाड़ को खोदने की बात कर रहे हो वो हमारा अंगादेव है, वो हमारा भगवान है। हम अपने भगवान को कैसे बेच दें? और जो पैसा आप दोगे क्या वो हमें हर साल महुआ देगा? क्या वो हमारे बच्चों का पेट भरेगा जब जंगल नहीं रहेगा? क्या आपकी नौकरी हमें वो जड़ी बूटी देगी जो हमारे सिरहा दादा देते हैं? यह दो दुनियाओं का टकराव था। एक दुनिया के लिए पहाड़ का मतलब था मिलियन टन आयरन ओर। दूसरी दुनिया के लिए पहाड़ का मतलब था भगवान। एक दुनिया के लिए जंगल का मतलब था टिम्बर और लैंड बैंक। दूसरी दुनिया के लिए जंगल का मतलब था माँ। गांव वाले चिंतित हैं, पता चलता है कि उनसे धोखा हुआ है। सस्पेंस तब बढ़ता है जब गांव वालों को पता चलता है कि उनके अनजाने में फर्जी कागजों पर उनके अंगूठे लगवाकर जमीन का सौदा किया जा चुका है। बड़ी बड़ी मशीनें जंगल के किनारे पहुंच चुकी हैं। अब मारिया और गांव वालों के पास दो रास्ते थे, डर कर चुप हो जाना या अपनी आत्मा के लिए लड़ना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती हैं, पुरुष मशीनों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उनका हथियार कोई बंदूक या पत्थर नहीं था, उनका हथियार उनका विवेक था, उनकी एकता थी और प्रकृति के लिए उनका अटूट प्रेम था। कंपनी का मैनेजर मारिया को अकेले में बुलाता है और पैसों का लालच देता है। मैनेजर चालाकी से, मारिया तुम नेता मत बनो, ये लो पैसे, अपना घर बनाओ, शहर चले जाओ, क्यों इन अनपढ़ लोगों के लिए लड़ रहे हो? मारिया जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाता है। मारिया शांत रहता है और फिर मारिया शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, साहब इस मुट्ठी भर मिट्टी में मेरे 7 पुरखे दफन हैं। आप इसकी क्या कीमत लगाओगे? आप जिस हवा में सांस ले रहे हो वो मेरे इन पेड़ों ने साफ की है। आप इसकी क्या कीमत लगाओगे? हम अनपढ़ जरूर हैं साहब, पर हम बेईमान नहीं हैं। हम अपनी माँ का सौदा नहीं करते। यह एक आदिवासी का जवाब नहीं था, यह हजारों साल पुरानी उस सभ्यता का जवाब था
जो जानती है कि धरती बेचने के लिए नहीं, पूजने के लिए होती है। मारिया अपने बेटे को कंधे पर बिठाए जंगल की पगडंडी पर चल रहा है। मारिया की लड़ाई सिर्फ एक खदान को रोकने की नहीं है, यह विकास की उस परिभाषा को चुनौती देने की लड़ाई है जो मानती है कि प्रकृति को नष्ट करके ही इंसान तरक्की कर सकता है। ये आदिवासी हमें सिखाते हैं कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, प्रकृति की गोद में है। वो हमें सिखाते हैं कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, आत्मनिर्भरता में है। वो हमें सिखाते हैं कि इंसानियत का भविष्य प्रकृति का सम्मान करने में है, उसे जीतने में नहीं। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और बीमारियों से लड़ रहे हैं, तो इसका जवाब हमें शायद आदिवासियों के इन बुजुर्ग वेडेडे गुनिया से मिल सकता है। सवाल यह नहीं है कि वो अपना जंगल बचाने के लिए क्यों लड़ रहे हैं। असली सवाल यह है कि हम उस ज्ञान को समझने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं जो हमें बचा सकता है। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को जगाया है, अगर इसने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया है, तो इस आवाज को जंगल में गुम मत होने दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उनसे पूछें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप ऐसी ही दिल और दिमाग को खोल देने वाली कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।